Hello friends, once again welcome in my channel Pharma Engineers. Today's my topic is looking to the present scenario. As you've seen, gifts, samples, deals discount, sponsorship, इतनी सारी चीज़ें फार्मा कंपनीज ऑफर कर रही हैं. What is the most important thing to convert a doctor? गिफ्ट्स ऑलमोस्ट सारी कंपनीज दे रही हैं, सैंपल्स ऑलमोस्ट सभी दे रहे हैं, स्पॉन्सरशिप ऑलमोस्ट सभी कर रहे हैं. कुछ हटके क्या ऐसी चीज है जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डॉक्टर को कन्वर्ट करने के लिए? नो डाउट गिफ्ट्स इंपॉर्टेंट हैं. मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया भी कि वो देने का सही तरीका क्या है. आप सारे प्रोडक्ट्स डिटेल करने के बाद में लास्ट में देते हैं, पहले देते हैं. गिफ्ट्स देने, जिस प्रोडक्ट पे गिफ्ट है उस प्रोडक्ट पे डिटेलिंग नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें हमने बताई हैं अपनी पुरानी वीडियोस में. राइट वे ऑफ गिविंग गिफ्ट, सैंपल्स एंड LBLs. मेरा क्वेश्चन ये है कि एक डॉक्टर को कन्वर्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो सारे टूल्स हो गए. डेफिनेटली ऑल ऑफ यू नो इट. मैं कोई बहुत सी ऐसी चीज़ें नहीं बताता जो आप लोगों को नहीं मालूम है. मैं उन्हीं में से चीज़ें बताता हूं जो कि आप सबको मालूम है. आपका कहना ये गलत नहीं होगा कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की पंक्चुअलिटी एक डॉक्टर को कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी है. पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी, प्रोडक्ट नॉलेज, डिटेलिंग, कम्युनिकेशन, नो डाउट यू आर राइट. ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी हैं ही कि किसी डॉक्टर को कन्वर्ट करने के लिए आपके अंदर ये सारी चीज़ें, ड्रेसिंग सेंस वगैरह सब ऑलरेडी हम वीडियोस में डिस्कशन कर चुके हैं. बट सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि जिसकी वजह से आप एक डॉक्टर को कन्वर्ट कर सकते हैं और डॉक्टर आपका प्रोडक्ट लिखने के लिए आपको कमिटमेंट देता है. फ्रेंड्स, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है योर रिलेशंस विथ डॉक्टर. अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि सर ये तो मैं जानता हूं. तो मैं भी आपसे ये कहूंगा, बॉस मैंने तो आपको भी यही पहले ही ये चीज़ बोली है कि आप जो जानते हैं उसी में से मैं बताऊंगा. कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो कि आपको पता नहीं है, आपको मालूम है. अब आप में से कुछ लोग ये कहेंगे, और ये सही भी है, कि उनके मैनेजर्स जनरली अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को एक बात बोलते हैं. ये मैनेजर्स के लिए बात मैं कह रहा हूं, डेवलप योर रिलेशंस विद डॉक्टर. सही बोलते हैं. लेकिन क्या किसी मैनेजर ने अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को यह बताया कि वो रिलेशंस कैसे डेवलप किए जाएं? पहले तो वो खुद अपने रिलेशंस दिखाए मेडिकल रैप को कि देखो मेरे उस डॉक्टर से इतने अच्छे रिलेशंस, और फिर वो अपने लड़कों को सिखाए भी कि डॉक्टर और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बीच के रिलेशंस को कैसे डेवलप किया जाए. ये बात कह देना कि आपके रिलेशन डॉक्टर से अच्छे नहीं हैं, उनसे अच्छे रिलेशंस बनाइए बिजनेस लेने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए. इट इज़ वेरी कॉमन. मैनेजर्स और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बीच में ये क्वेश्चन आंसर सेशन चलता रहता है, ये डिबेट चलती रहती है. बट कभी कोई ये नहीं बताता है कि वो रिलेशंस कैसे बनाए जाए. तो फ्रेंड्स देखिए, इसके लिए कोई टैबलेट नहीं है कि आपको खिला दी गई और आप सीख गए कि हाँ रिलेशंस बनाना आपको आ गया. ये आपका डे बाय डे कोशिश होनी चाहिए, डे बाय डे आपका प्रयास करते रहना चाहिए
कि आप अपने अंदर क्या नई चीज़ें ऐसी डेवलप करें कि आपके रिलेशंस डॉक्टर से बन जाएं। बट ये तो पॉइंट ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझिए कि एक तरफ एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बहुत अच्छा गिफ्ट देता है डॉक्टर को और अपना प्रोडक्ट लिखवाता है, और दूसरी तरफ कोई गिफ्ट नहीं देता है और अपना प्रोडक्ट उससे ज़्यादा अच्छा लिखवाता है, उससे ज़्यादा बिजनेस लेता है। बिकॉज यहाँ पर डॉक्टर के रिलेशन, मेडिकल रैप के रिलेशन उस डॉक्टर से बहुत अच्छे हैं। वहाँ पर रिलेशन अच्छी नहीं है, गिफ्ट दिया है और बिजनेस ले रहा है। कोई ज़रूरी नहीं गिफ्ट देके बिजनेस मिल ही जाएगा, सभी डॉक्टर्स ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन हाँ सभी डॉक्टर्स रिलेशंस की वैल्यू देते हैं। दिस इज द फैक्ट। तो आपको ये समझना है कि जो बेसिक जब टूल या द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल जो है वो रिलेशंस हैं। डॉक्टर को कन्वर्ट करने के लिए आपके रिलेशंस जितने अच्छे होंगे आप उतना ही अच्छा बिजनेस ले सकते हैं। उसके बाद आप स्पॉन्सरशिप भी करेंगे, ये आपके बिजनेस को बूस्टअप करेगा। आप गिफ्ट्स भी देंगे, सैंपल्स भी देंगे। और आजकल तो फार्मेसी क्योंकि अंदर ही है, अधिकांश डॉक्टर्स के यहाँ फार्मेसी है जो कि डॉक्टर्स खुद रन करते हैं और वो ऑर्डर भी देते हैं, वो पेमेंट्स भी करते हैं। ऐसी कंडीशंस में वो डील और डिस्काउंट भी लेते हैं और वो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। पहले 10% की डील होती थी, फिर 20% की, फिर 25, 30, 40, 50, 60, कुछ नहीं है अब। खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, वो एक बिजनेस ट्रेंड है, वो तो ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है। बट द क्रक्स ऑफ दिस वीडियो इज टू इंक्रीज द बिजनेस फ्रॉम योर डॉक्टर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू डेवलप योर रिलेशंस। अब पॉइंट तो यही आता है कि बार बार कि रिलेशंस बनाए कैसे जाए। तो इसके लिए देखो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में भी कुछ पॉइंट्स बोले हैं। ये डिटेलिंग, पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी, ड्रेसिंग सेंस, ऑल दीज पॉइंट्स कवर करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो सब यूजलेस पॉइंट्स हैं, वो सब कवर करते हैं। बट इसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी, जैसा मैंने एक वीडियो में भी बताया था कि आप चैम्बर में पहुंचते ही तुरंत फोल्डर ना खोलें, तुरंत प्रोडक्ट्स पे ना आए, जल्दी में न रहें कि मुझे जल्दी कॉल करनी है क्योंकि डॉक्टर जल्दी में। ऐसा नहीं, आप बात करने की कोशिश करिए। डॉक्टर्स का लाइकिंग डिसलाइकिंग क्या है, अगर सपोज कोई डॉक्टर यंग है, उसका क्रिकेट में इंटरेस्ट, आप क्रिकेट की बात करिए, कुछ करिए। तो वो भी एक टूल है रिलेशंस डेवलप करने का, कि आप डॉक्टर्स रिलेशंस हो जाएंगे तो फिर प्रोडक्ट्स तो आपके अपने आप चलने लगेंगे। तो मेरा जो आज का जो बेसिक पॉइंट है कि रिलेशंस आपको अपने दिमाग में रखना है कि बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा लेने के लिए डॉक्टर से आपका रिलेशंस होने चाहिए। और रिलेशंस डेवलप करने के लिए एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन में आपने अपने रिलेशंस किसी भी डॉक्टर से डेवलप कर लिए। ये एक प्रोसेस है, आप धीरे 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 रिलेशंस डेवलप हो जाते हैं, आपको पॉइंट्स मिलते जाते हैं। और बहुत से ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जहाँ पर आपका फैमिलियर रिलेशंस भी हो जाते हैं। फिर आप जिस कंपनी में भी जाएंगे वो डॉक्टर आपकी वजह से लिखेगा, कंपनी की वजह से नहीं लिखता है, क्योंकि आपके रिलेशंस हैं। आपके रिलेशन की वजह से डॉक्टर लिख रहा है, वो बिजनेस आपको दे रहा है ना कि कंपनी को। तो रिलेशंस डेवलप करने के लिए ये जो इतने भी पॉइंट्स हमने बताए हैं, ये पॉइंट्स पे आप फोकस कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको मतलब ये कहते हुए क्लोज करूंगा इस सेशन को, कि एक चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आप अकेले सारे डॉक्टर्स से अच्छे रिलेशंस नहीं बना सकते, क्योंकि एक वेवलेंथ है जिस डॉक्टर के साथ में आपकी मैच कर रही है, उससे आप अच्छे रिलेशंस बना सकते हैं। ऐसी कंडीशन में कुछ डॉक्टर्स आपको पसंद नहीं भी करेंगे, आप रिलेशन बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन वो रिलेशन नहीं बन सकते, क्योंकि वो वेवलेंथ चेंज है। हो सकता है आप ईमानदार हो, आप ईमानदारी की बात करें, डॉक्टर को ईमानदारी पसंद ना। डॉक्टर कहता हो कि नहीं, मैं तो 70-80 लाख रुपए दे करके MBBS करके आया हूं, मैं इतनी ईमानदारी से काम करूंगा तो मैं कैसे पुराना पैसा दूंगा जो EMI चल रही है। बस एक एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसा प्लीज़ डॉक्टर्स माइंड ना करें इस बात को, या
डॉक्टर ईमानदार है, मेडिकल रैप ईमानदार नहीं है, मतलब वाइस वर्सा। तो मैं पर्टिकुलर किसी एक चीज लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है, क्रक्स ऑफ द डिस्कशन इज दिस, कि आप अकेले सारे डॉक्टर से अच्छे रिलेशंस नहीं बना सकते, इसकी अपेक्षा ना करें कि आप अकेले सारे डॉक्टर से बहुत अच्छे अच्छे रिलेशंस बना लेंगे। बट अगर आपकी 120-150 डॉक्टर्स की लिस्ट है और उसमें से अगर आप 25% भी डॉक्टर से अच्छे रिलेशंस बना लेते हैं, आपके रिलेशंस अच्छे हैं, और वो 25% डॉक्टर्स आपका बिजनेस दे रहे हैं बिकॉज ऑफ योर रिलेशंस, नॉट बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट, नॉट बिकॉज ऑफ कंपनी। आपके रिलेशन की वजह से बिजनेस अगर दे रहे हैं तो दिस इज योर अचीवमेंट, ये अच्छी बात है। और इस बात से आपकी वैल्यू कंपनी में भी बनी रहेगी। इवन दूसरी कंपनी में जब आप इंटरव्यू पे ले जाएंगे तो वो कंपनी वाले भी पूछते हैं आपसे रिलेशंस कितने अच्छे हैं, आप अपने दम पे कितना बिजनेस ला सकते हैं। और जिस कंपनी में प्रेजेंट में आप काम कर रहे हैं वो कंपनी वाले भी सोचेंगे इसके 25 डॉक्टर से 50 डॉक्टर से बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, और ये 25-50 डॉक्टर से मोर देन 50% बिजनेस ये इन्हीं डॉक्टर से लेकर के आता है, या मोर देन 80% बिजनेस इनसे लेकर के आता है, बाकी के 20% में बाकी सारे डॉक्टर्स हैं। तो कंपनी को भी लगेगा कि बंदे में दम है, इसकी अपनी खुद की सेल है। अगर बंदा कल को छोड़ करके चला जाएगा तो 80% जो भी टारगेट हो रहा है वो 80% टारगेट चला जाएगा। ये जिस कंपनी में जाएगा वहां वो डॉक्टर्स लिखने लगेंगे, तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। और इसी तरीके से जहां आप दूसरी जगह इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो आपका सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ते हैं कि ये बंदा अगर मेरे यहाँ आ गया तो इसके इतने 25, 30, 50 डॉक्टर से बहुत अच्छे रिलेशन है, पर्सनल रिलेशन है, और जिसके की दम पे ये आते ही इतना बिजनेस मेरा बूस्ट अप हो जाएगा मेरी कंपनी का। तो वहां पे भी आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इस सेशन को यहीं पर क्लोज करूंगा। तो क्रक्स ऑफ दिस सेशन इज दिस, दैट यू हैव टू डेवलप योर गुड रिलेशंस विद योर डॉक्टर्स। एटलीस्ट 20-25% डॉक्टर लिस्ट से अगर आपके रिलेशन हैं और बिजनेस आपके रिलेशन की वजह से है, तो दिस इज योर अचीवमेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच।